What I eat in a day to lose weight. डे 73 ऑफ अवर वेट लॉस जर्नी, जहाँ पे मॉर्निंग हमने स्टार्ट की थी ब्लैक कॉफ़ी के साथ। 2 उबले हुए अंडे लिए थे नाश्ते के अंदर और साथ में 1 कप चाय ली थी। मॉर्निंग में अपनी ब्लैक कॉफ़ी से ही स्टार्ट करती हूँ या लेमन वाटर से स्टार्ट करती हूँ। आप लोग भी कोशिश किया करें कि एम्प्टी स्टमक कोई ऐसी चीज़ लें कि जो कि आपके स्टमक को वॉश करे। और मैं कोशिश करती हूँ 1 से 2 घंटे का गैप ज़रूर हो। नाश्ते में मैंने सिर्फ 2 उबले हुए अंडे लिए थे और साथ में 1 कप चाय ली थी। दोपहर में मैंने खिचड़ी ले ली थी, जो कि मैंने पतली खिचड़ी बनाई हुई थी। 1 प्लेट मैंने ली थी। इसके अंदर मूँग मसूर की दाल थी, चावल थे। रात को हम लोग बाहर थे क्योंकि हमारा काम था, कुछ ऑर्डर डिलीवर करने थे, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, उन सब चीज़ों को डिसाइड करना था, कुछ पैकेजिंग के मसले थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने जो डिनर है अपना बाहर किया था और रेड एप्पल का रोल पराठा बासित को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो उन्होंने सोचा कि हम डिनर में वही खाएँगे। हमें कुछ स्टॉक वगैरह ख़रीदना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा बेकिंग का बिज़नेस है, तो उस चीज़ के लिए मुझे स्टॉक वगैरह चाहिए होता है और मोस्टली मुझे जो चीज़ें चाहिए होती है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पिसी हुई चीनी है। तो वो मुझे अल्फ़ता से मिलती है, तो उसके लिए मुझे बैरियर टाउन अल्फ़ता जाना पड़ता है। हालाँकि मैं स्टॉक में काफ़ी सारी लेके रखती हूँ, मगर ये है कि ऑर्डर वगैरह बनते हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। मैंने जो बनाया था वो चपाती रोल पराठा बनवाया था इनका, और चटनी रोल पराठा मैंने एक पूरा वहाँ से खाया था। वापस जब हम आए हैं तो उस टाइम पे थोड़ी-थोड़ी भूख थी, तो हम लोगों ने सोचा था हम अपना जो पंजीरी वाला दूध है वो ज़रूर पिएँगे, क्योंकि रात को एक तो ठंड भी हो चुकी हुई है और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा भूख ना लगे, तो बेहतर है कि आप सेफ़ ऑप्शन को चूज़ करें। इस टाइम पे मैं ये नहीं देख रही होती कि मुझे वेट लूज़ करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना ज़्यादा लेट हो जाती हूँ आते-आते, ऑलमोस्ट कभी मुझे 2 बज रहे होते हैं, कभी मुझे 3 बज रहे होते हैं और अक्सर तो मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के सो रही होती। तो आपकी जैसी रूटीन होती है, कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ कि मेरा वो रात को टाइम से सो जाऊँ। अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं ज़रूर सो जाती हूँ। अगर मेरे पास नहीं टाइम हो तो फिर मैं अपने काम के हिसाब से ही चलती हूँ। जैसा कि हमने अपना चैलेंज लिया था, चैलेंज के अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 90 डेज़ के अंदर हमें 20 टू 25 केजीज़ लूज़ करना है। फर्स्ट 2 मंथ्स हमारे काफ़ी अच्छे गए, जिसमें वेट भी लूज़ हुआ। मगर अब रूटीन ऐसी चल रही है जिसमें ऑन एंड ऑफ चल रहा है। मगर मैं कोशिश कर रही हूँ मैं अभी भी अपनी डाइट को नहीं छोड़ूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं गैप ले लेती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ, दोबारा से स्टार्ट करूँगी। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या करना चाहिए इस स्टेज पे। मतलब डाइट भी कर रही हूँ मगर कोई इतना ख़ास इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा। मतलब जैसे हर हफ़्ते 1.1 केजी या 1.2 केजीज़ लूज़ हो रहा होता था, उस तरह नहीं है। अभी हमारे पास मज़ीद जो डेज़ बच चुके हुए हैं, तकरीबन 17 डेज़ बच चुके हुए हैं। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मज़ीद 17 डेज़ मैं काउंट करूँ या ना करूँ। यहाँ पे हमारा दूध बन के तैयार हो चुका था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डाइट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मगर आपकी लाइफ़स्टाइल या हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। रात को फिर भूख लग चुकी थी क्योंकि सुबह मैंने बहुत कम खाया हुआ था, तो मैंने दोबारा से खिचड़ी ही ले ली थी और खिचड़ी लेने के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर।